नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्राह्मी एकेडमी पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार 2022 को लेकर आज हम अगले क्रम में बात करेंगे श्री अभिलाष पयासी जी से कि इनके अनुभव के बारे में जानेंगे, इंटरव्यू के बारे में जानेंगे और आने वाले आप लोगों के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण टिप्स के अपनी तरफ से सर क्या देते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सर आपका स्वागत है ब्राह्मी एकेडमी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा रहा आपका इंटरव्यू सर? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था जी जी। हाँ, बोर्ड किसका था, क्या माहौल था? रायकवार सर का बोर्ड था। रैकवार सर और का। माहौल बहुत अच्छा था, खुशनुमा था जी बहुत कूल वे में इंटरव्यू हुआ। तो कितने मिनट तक चला इंटरव्यू? अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट तक चला है। 15 से 20 मिनट तक, ठीक है ना। तो 15 से 20 मिनट तक चला, रैकवार सर का बोर्ड था, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए खास तौर पर, जैसे आपकी हॉबी, एकेडमिक या इस तरह से कुछ आप थोड़ा बताएं आप हमें। जी जैसे मैं इंटर किया तो उन्होंने पहले बैठने के लिए बोला, उसके बाद डेप्थ से उन्होंने केवल रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा उन्होंने। इसके बाद वो सीधे उन्होंने प्रश्न किया कि आप क्या करते हैं अभी जी फिलहाल। बिल्कुल। तो मैंने बताया वर्तमान में मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा। तो उन्होंने फिर एक शिक्षा संबंधी एक प्रश्न पूछा। जी जी हाँ। और फिर और विषय संबंधी भी प्रश्न थे उसमें। विषय संबंधित, जी। तो विषय संबंधित किस टाइप के प्रश्न थे? जैसे शिक्षा संबंधी जो प्रश्न था, हाँ। तो उन्होंने पूछा कि दशमलव और उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम का अर्थ बताइए। जी तो फिर उसका मैंने जवाब दिया अपने स्तर पर। जी और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि एक बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने कि एक मोमबत्ती है, जी तो अगर हम उसे सीधा रखते हैं हाँ। तो उसकी लौ ऊपर जाती है, जी लेकिन अगर हम उसे टेढ़ा करके उल्टा कर देते हैं तो फिर भी उसकी लौ ऊपर जाती है। तो ये लौ ऊपर क्यों जाती है? जी तो मैंने उसका उससे आप क्या सीखते हैं, जी बिल्कुल। ये पूछा उन्होंने। हाँ। तो मैंने बोला वही कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हम सदैव प्रगति की ओर देखना है। तो ऐसा मैंने करके जवाब दिया। तो वो इस प्रश्न इस उत्तर से भी काफी मतलब संतुष्ट है। सेटिस्फाइड लगे थे, हाँ, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड लगे। है, संतुष्ट है। फिर ठीक है। उन्होंने इसके बाद अगले बोर्ड मेंबर से प्रश्न उन्होंने पूछा। और रैगवार सर ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि राज्य में कुलपति कुलाधिपति क्या होते हैं, जी तो उन्हें आप समझाइए। तो मैंने बताया कि राज्य की जो विश्वविद्यालय है जी उसके जो शीर्ष मुखिया होते हैं, जो शीर्ष स्तर पर बैठे होते हैं, उन्हें कुलपति बोलते हैं। जी और कुलाधिपति जो होते हैं वर्तमान में राज्य में जो विश्वविद्यालय होती है, तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो कुलाधिपति के पद पर आसीन होते हैं। तो उन्होंने इससे सेटिस्फाइड हुए। और फिर उन्होंने एक बार क्वेश्चन फिर और पूछा कि कुलाधिपति को वर्तमान में क्या कहा जाने लगा। जी तो मैंने बताया कि वर्तमान में उन्हें कुल गुरु कहा जाने लगा। तो इसमें भी वो सेटिस्फाइड थे इस उत्तर से भी। शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हाँ ज्यादा क्वेश्चन थे, हाँ, है ना, ये फिर डेप्थ में पूछे हाँ गए थे। इसके अलावा आपने कोई हॉबी डाली थी तो उस हाँ। हॉबी फिर से भी उन्होंने प्रश्न? मुझसे पूछा कि जी रघुवर सर ने पूछा कि अभिलाष जी आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने जी बताया सर मेरी हॉबी शतरंज खेलना है। जी तो बोले अच्छा। तो फिर इसके बाद दूसरे पैनल मेंबर को उन्होंने बोला पूछने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शतरंज का जो है प्रशासन में और शासन में शतरंज गेम का क्या योगदान है, उससे आप क्या सीखेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने वही बताया कि जिस तरह शतरंज में राजा के लिए उनके सारे कई सहयोगी होते हैं, इसी तरह हमारे प्रशासन और शासन में मुखिया के लिए या फिर शीर्ष स्तर के अधिकारियों के लिए कई सारे सहयोगी होते हैं, और वो सारे मिलकर अपना निर्णय लेते हैं और सहभागिता के साथ काम करते हैं। हाँ जी तो इस क्वेश्चन से भी उन्होंने मतलब सेटिस्फाइड लगे। कुछ एक दो क्वेश्चन और उसी ने किया, बिल्कुल लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन, वो एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगले बोर्ड मेंबर ने पूछा जी कि आपका जो यूजीसी नेट है जी वो इतिहास विषय से क्वालिफाई है। जी तो उन्होंने फिर इतिहास के प्रश्न पूछना शुरू किया कि इतिहास क्या आप मानते हैं कि जो इतिहास लिखा गया है वो सही है, जस्टिफाई है। तो मैंने उसका भी उत्तर दिया कि तत्कालिक परिस्थितियों में अनेक विद्वानों और इतिहासकारों ने अपने अपने विचारधाराओं के हिसाब से इतिहास लिखा था। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा हो गई, जी भारतीय इतिहासकार हो गए, सबल्टन इतिहासकार हो गए, विदेशी इतिहासकार हो गए। तो कई सारे इतिहासकार अपने अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इतिहास लिखा है। उसमें भी सेटिस्फाई हुए। फिर वो आगे इतिहास में डेप्थ में चले गए जी कि क्या आप मतलब सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड को क्या आप गोल्डन इरा मानते हैं इतिहास में। तो मैंने बोला सर वास्तव में तो गोल्डन इरा उसके पहले भी था भारत में। तो प्राचीन भारत में भी हमारा गोल्डन इरा था, स्वर्ण युग ही कहते हैं बिल्कुल गुप्त युग बिल्कुल को। बिल्कुल। तो अच्छा, फिर उन्होंने बोला अच्छा, फिर ये क्वेश्चन उन्होंने इतिहास का पूछा। ठीक, बढ़िया। करंट अफेयर से कोई ऐसा प्रश्न जो आपके पढ़ के गए हो या फिर वही करंट आया अफेयर इस से तरह उन्होंने से? बस एक क्वेश्चन पूछा था जी मुझसे कि ईरान में मोदी की यात्रा पे गए, तो कहाँ पर गया। मैंने बताया कुवैत की यात्रा पर। ओके कुवैत की ओके। यात्रा पर गया। तो उन्होंने बोला क्या समझौता हुआ। तो मैंने इस विषय में तेल संबंधी समझौता हुआ। ऊर्जा तो फिर जी और उन्होंने डेप्थ में पूछना चाहा, तो मैंने जी इसमें बोला कि सर क्षमा चाहूंगा उस विषय पर जानकारी का अभाव है।
यहाँ पर मैंने क्षमा बोला। ठीक है। फिर हो गया, ये क्वेश्चन था। फिर इतिहास से ही चलते रहे मोस्टली। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपका ये, जैसे आप पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो ये आपका कौन से नंबर का इंटरव्यू? मेरा सेकंड इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू था। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? 2018 से मैंने कर रहा हूँ। 2018 से। तो 2018 से और ये सेकंड इंटरव्यू, तो पिछली बार ना होने का क्या कारण है? या आपको लगता है कि ये मेरी कमजोरी है ना? सबसे पहले तो ना होने के कारण तो मैं स्वयं की कमजोरी मानता हूं। या समग्र रूप से देखा जाए तो विद्यार्थियों की प्राय ये कमजोरी रहती है, जो एक बार या दो बार में इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते। उस संदर्भ में थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है मेंस के नंबर। मेरा जहाँ तक मानना है, मेंस के नंबर। बिल्कुल। इंटरव्यू तो आपका समय, परिस्थिति, दिन डिसाइड करता है और प्रश्न डिसाइड करते हैं। यही प्रश्न जो आज मुझसे पूछे गए हैं, अगर डेप्थ में पूछते हैं या फिर और किसी विषय में पूछते हैं, शायद मैं वो ना दे पाता जवाब। हाँ, लेकिन वो तो दिल के ऊपर है। और आपने जो पढ़ा है तैयारी, और प्लस आपका दिल, और प्लस बोर्ड में कैसा बोर्ड है जी, उनके सदस्य की क्या क्या विचारधारा है उनकी पूछने की, तो ये इन सब पर निर्भर करता है जी। तो इंटरव्यू तो ये हो गया, लेकिन जो मुख्यतः है, मेरा ये मानना है पर्टिकुलरली कि आपका मेंस जो है स्ट्रांग होना चाहिए। मेंस स्ट्रांग होना चाहिए और मेंस के नंबर अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। तो नए स्टूडेंट्स या जो प्री निकाल चुके हैं या जिनका प्री नहीं निकलता एक दो बार, तो मेंस के लिए उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? कि जैसे आपने कहा मेंस का काफी है ना, काफी अच्छा एडवांटेज है। अगर मेंस अच्छा रहा तो इंटरव्यू भी अगर बेहतर जाता है या औसत जाता है तो अच्छा। तो क्या एडवांटेज, क्या रणनीति क्या अपनाएं उसको बेहतर करने के लिए? देखिए, मेंस जो है एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा। सही बात। मेंस के लिए अगर आप सोचें कि हम प्री क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद मेंस 1 महीने या 2 महीने के जो समय मिले, 3 महीने, उसमें कर लें, तो आप या तो उच्चतम स्तर पर अच्छे से तैयारी कर नहीं पाएंगे, या फिर आपका सिलेक्शन होगा तो थोड़ा सा नीचे की पोस्ट ये सब उठेगी आप। बिल्कुल। तो इसके लिए मेरा मानना है कि मेंस के लिए कम से कम आप 6 महीना दीजिए, 6 महीने मिनिमम 6 मंथ जी, आप उसके लिए दीजिए। और उसकी प्रॉपर आंसर राइटिंग करिए खुद से, और टेस्ट सीरीज फॉलो करिए। कोई किसी भी संस्थान का, चाहे आपकी ब्रह्मी अकेडमी हो या तो किसी भी संस्थान, जो भी कंफर्ट लगे जिनको, बिल्कुल बिल्कुल उसकी टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना अच्छा मेंस में प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा आपकी लिखने की क्षमता होगी, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। अभी फरवरी मध्य में प्री होना है जी जी, तो उसके लिए चूंकि 45 दिन लगभग बचे हुए हैं आज के हिसाब से देखा जाए तो नए स्टूडेंट्स या जो प्री पहली बार दे रहे हैं या जिन्होंने एक दो बार प्री दिया है, जिनका नहीं हुआ है, तो इन 45 दिनों में अगर देखा जाए तो क्या रणनीति हो बेहतर तरीके से? क्या सबसे पहले मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ जी। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करें। प्रीवियस ईयर और ट्रेंड देखें कि एमपीपीएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है जी। बिल्कुल। कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं जी, एमपी पोर्शन हमें कितना कवर करना है, और हिस्ट्री कितना पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी कितना पढ़ना है जी, उसके कितने प्रश्न आ रहे हैं, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अपना प्लान सेट करें कि मुझे इस विषय पर इतना समय देना, फोकस करना। बिल्कुल। अगर आप गलत दिशा पर मेहनत करेंगे और वहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो फिर वो व्यर्थ जाएगा और समय का अभाव है, जैसे आप बता रहे हैं। प्राय यही करते हैं बच्चे। हाँ। तो सबसे पहले ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा कि एमपीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है जी, और उस ट्रेंड को आप पहले प्लान बना लीजिए और सब्जेक्ट में डिसाइड कीजिए किस विषय पर हमें कितनी मेहनत करनी है, किस विषय पर कम करनी है और किस विषय पर ज्यादा करनी है जी। तो इसमें सेल्फ स्टडी तो बेहतर है, जैसे आपने कहा। इसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी कितना इंपॉर्टेंस रखता है इन सब चीजों में प्री के लिए? कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल सर। तो प्रैक्टिस का तो कोई तोड़ नहीं है जी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो। तो जितने ज्यादा प्रश्न लगाएंगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा। और उसके पहले आप एक बार डेप्थ नॉलेज ले लीजिए। अगर आप पहले से पढ़े हैं तब तो एकदम आप निश्चिंत रहिए, आप बस एक रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए जी। बिल्कुल। अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो एक महीना में मैं कहूँगा गो थ्रू थॉरो नॉलेज लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस में आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाएंगे आपको कॉन्सेप्ट भी याद होंगे, प्लस आपको क्वेश्चन हैंडल करने की टेक्निक भी जनरेट जी। बिल्कुल। तो अभी वर्तमान में आप कोई किसी भी प्रकार से विभाग से या जॉब से जुड़े हैं? वर्तमान में मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सी क्लास से संबंधित? मैं वर्ग 1 इतिहास विषय का शिक्षक। इतिहास विषय के आप वर्ग 1, क्योंकि आपका नेट है जी हाँ, है ना, एमए है। बिल्कुल ठीक है सर, आपसे बातें करके अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एकेडमी और हमारे बच्चों की तरफ से। बहुत बहुत आप जल्दी सफल हो। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर।